इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑक्सो एसिड्स, जिसे हम ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं, नाइट्रोजन के। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के जो मेन जो एसिड्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। और जो नाइट्रस एसिड है कहीं ना कहीं रिएक्शंस में आएगा, तो वहाँ बताऊंगा मैं कि HNO2 कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मैन्युफैक्चर तो हम करेंगे HNO3 का, लेकिन नाम, स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट हम इन ऑक्सी एसिड्स का भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन है हाइपोनाइट्रस एसिड। अब अस का मतलब हो गया यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब नाइट्रिक होगा तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, और जब ये पर नाइट्रिक होगा तब यहाँ पे जो है ये देखिए परऑक्सी लिंकेज होगा, परऑक्सी यहाँ भी है, परऑक्सी लिंकेज होगा। तो ये दो मैंने स्टार मारे हैं क्योंकि ये दोनों परऑक्सी है, इसमें जो है परऑक्सी लिंकेज है। तो अब हम जो है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहला हम यहाँ पे लेंगे H2N2O4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हाइड्रोजन है +1, ऑक्सीजन है -2, और ये हो जाएगा X। पहले से डिसाइड नहीं करेंगे X, प्लस ये X हो गया। तो अब कैलकुलेशन क्या होगा, +1 × 2 हाइड्रोजन प्लस 2x नाइट्रोजन के लिए, -2 × 4 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू क्या हो गया ये 0। तो ये देखिए +2 + 2x -8 ये 0 हो जाएगा, 2x - 6 0, तो x का वैल्यू आ गया +3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +3। अभी देखिए 3 × 2 = 6 + 2 इधर से हो गया 8, और ये ऑक्सीजन जो है 4 है तो -8 हो जाएगा। इस तरह से बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे नाइट्रस एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के लिए। तो ये हो गया HNO2, ये हो गया -2, हाइड्रोजन है +1, ये है X। तो कैसा कैलकुलेशन होगा, +1 + X प्लस -2 × 2 ऑक्सीजन इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना हो जाएगा, x - 3 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +3। तो HNO2 में भी ये है +3, ये हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड एंड फोर्थ है, फॉर्मूला तो एक ही है HNO3, लेकिन थर्ड का नाम है परऑक्सी नाइट्रस एसिड, और ये है नाइट्रिक एसिड। एक का मतलब हो गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस का मतलब लोअर, और सेम फॉर्मूला यदि एक से अस है, इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज ऑक्सीडेशन स्टेट का हुआ है, और यह है परऑक्सी नाइट्रस एसिड। और परऑक्सी का मतलब हो गया उसके अंदर परऑक्सी लिंकेज है। अब ये बताइए हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन X, और यहाँ जो 3 है ऑक्सीजन, तो बताइए यदि O सिंगल बॉन्ड यदि होंगे तो 2 ऑक्सीजन पे कैसा होगा, -1, और एक जो नॉर्मल ऑक्सीजन होगा उसका होगा -2, परऑक्सी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा होगा, +1 हाइड्रोजन का प्लस X नाइट्रोजन का, प्लस यहाँ पे -1 प्लस -1, ये देखिए हम ऐड करते जा रहे हैं, प्लस -2, और ऑल टुगेदर हो जाएगा ये 0। तो कितना हो जाएगा, +1 + X -4 = 0, तो X का वैल्यू हो गया +3। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना है 5, लेकिन ये 3 है तो इसलिए अस हो गया, और परऑक्सी लिंकेज होने की वजह से 3 में से 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं स्ट्रक्चर में, वो भी दिखेगा हमें। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। अब यदि नाइट्रिक एसिड है, देखिए सेम फॉर्मूला, इसमें कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है, तो यहाँ पे +1 सारे ऑक्सीजन -2 के साथ, और यदि यहाँ पे मैं लेता हूँ X, तो क्या कैलकुलेशन होगा, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +X, और ऑक्सीजन के लिए -2 × 3, और इक्वल टू हो गया 0। तो ये 1 + X -6 का वैल्यू है 0, तो X का वैल्यू कितना आ गया आपका +5। तो X का वैल्यू है ये +5। अब यदि हम जाते हैं नेक्स्ट HNO4, अब यहाँ पे भी देखिए पर वर्ड आया है। अब ऐसा नहीं कि पर वर्ड आ जाए तो परऑक्सी लिंकेज होगा, जैसे पोटेशियम पर मैंगनेट, वहाँ तो है ही नहीं परऑक्सी लिंकेज।
नाम वैसा है, लेकिन यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है। एसिड्स के अंदर जब ऐसा आ जाए तो जरूर यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होता है, लेकिन उसके कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे HClO4 पर क्लोरिक एसिड। तो इसलिए पर से हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है कि परऑक्सी लिंकेज होगा, लेकिन इसके अंदर है HNO4। अब देखिए हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन हो गया X। अभी देखिए नाइट्रिक पर नाइट्रिक। अब पर नाइट्रिक का मतलब हो गया कि ये सब -2 नहीं होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे 2 3 4 ऑक्सीजन है, पर नाइट्रिक परऑक्सी लिंकेज होगा, तो इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो -1 रहेंगे, तो ये 2 कैसे होंगे, -2 वाले। 4 ऑक्सीजन है, तो अब यहां पे कैलकुलेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 प्लस नाइट्रोजन का X प्लस, अब यहां पे इनको हम ऐड करेंगे तो -1 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -2, ये देखिए 4 ऑक्सीजन। चारों ऑक्सीजन में 1 2 -1 वाले, 2 जो है -2 वाले, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस X, और ये हो जाएगा 4 2 6 -6 इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू हो जाएगा +5। मतलब यदि आप पर ऑक्सी लिंकेज नहीं लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन नाइट्रोजन तो 7 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, इसका ग्रुप नंबर है 5A, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5A है, और यहाँ पे 2 परऑक्सी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये दोनों में परऑक्सी बॉन्ड है एक, यहाँ पे भी OO है, लेकिन परऑक्सी बॉन्ड एक, लेकिन परऑक्सी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे हो गया 5। तो देखा आपने जैसे इक हो गया ये 5, ये भी इक है, ये 5। इसके बाद ये हाइड्रोनाइट्रस या नाइट्रोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए +1 है, नाइट्रोजन X है, और ये -2 है। अब यहाँ पे यदि हम लें तो +1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हाइड्रोजन है, +2X नाइट्रोजन 2 है, और ये -2 इंटू 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो ये देखिए 4 + 2X - 8 0, तो यहाँ पे 2X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, तो X का वैल्यू आ जाएगा +2। तो इसलिए इसका नाम जो है हाइड्रोनाइट्रस, तो ये X का वैल्यू +2 है। तो आपने देखा जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसमें +2 भी है, +3 भी है, और +5 भी है। और इसके बाद ये H4N2O4 आपने देख लिया, ये +2। स्टार्टिंग हमने किया है +3 से, लेकिन ये +2 भी यहाँ पे है। और इम्पॉर्टेंट जो है हमारे सिलेबस में वो है नाइट्रिक एसिड। लेकिन कई बार ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि HNO4 में नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑर्गेनिक में कई जगह जब हमें HNO2 की जरूरत होती है तो NaNO2 और HCl ले लेते हैं। तो HNO2 HNO3 ये 2 के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखिए, पहला है H2N2O4, और यहाँ पे हम लोग ने इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 इंटू 4, ये इसका कितना है +3 ये लिया है। तो इस तरह से जो है अस एसिड हो गया। अब जब हम HNO2 जाते हैं नाइट्रस एसिड में, तो देखिए -2 -4 ये +1 है, तो ये आ जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ भी अस है, यहाँ भी अस है, तो अस +3 के साथ आ गया। जब हम जाते हैं HNO3 जहाँ नाम दिया गया है परऑक्सी नाइट्रस एसिड, तो परऑक्सी इस परऑक्सी लिंकेज की वजह से, अब यहाँ पे देखिए -1 -2 -4, तो ये हो जाएगा +3, क्योंकि ये +1 है ऑलरेडी। तो नाइट्रोजन जो है अस की परऑक्सी की वजह से परऑक्सी लिंकेज, और नाइट्रस की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से अब देखिए ये HNO3 मैंने स्टार में डाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जब परऑक्सी नाइट्रस आ जाए तो वहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड है, और यहाँ पे HNO3 देखिए नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में अभी हमें पढ़ना है। इसका मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, बहुत सी चीज़ें हैं। अब HNO3 में नाइट्रिक एसिड में देखिए ये HNO3, अब ये देखिए -2 अब देखिए ये चार्ज इसलिए कि नाइट्रोजन यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जब -1 चार्ज होगा तभी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -2 -6 ये है +1, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। तो एक के अंदर जो है +5 ही आना है। अब देखिए जैसे ये परऑक्सी था वैसे ये पर नाइट्रिक एसिड है।
पर नाइट्रिक एसिड में देखिए आप, ये -1 -1 -2 -2 -2, ये दोनों -2 वाले। अब ये चार्ज तो इसे बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए हमने लिया है, तो 2 4 6, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। ये तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है बॉन्डिंग की वजह से। इसको देखिए H4N2O4 हाइड्रोक्सी। अब ये देखिए, जब हम हाइड्रोनाइट्रस, ये भी जो है कहते हैं हाइड्रोनाइट्रस एसिड या फिर नाइट्रोक्सिलिक एसिड, इसका दूसरा नाम है हाइड्राजाइन टेट्राहाइड्रोक्सी। कैसे? जब हम हाइड्राजाइन लेते हैं तो NH2 लेकिन यहाँ पे OH कितने हैं? 4, तो इसका नाम ये भी है हाइड्राजाइन टेट्राहाइड्रोक्सी। बहुत से इसके नाम है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, एक आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने सिर्फ ये बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रस एसिड, अब ये OH के ऊपर -1 -1 टोटल 4, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 +2। तो इस तरह से जो है हमने स्ट्रक्चर देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, और इसमें बॉन्डिंग किस तरह से है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट जो होगा हमारा HNO3 के ऊपर जो है क्वेश्चन कैसे बनेंगे और HNO3 का मैन्युफैक्चर कैसा है, ये सारा फोर्थ कमिंग वीडियोस के अंदर आएंगे। लेकिन पहले हम जाएंगे नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर पे, जो बर्कलैंडाइट प्रोसेस और ओस्वाल्ड्स प्रोसेस से हमें मिलता है।